हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आज के वीडियो में आप दो चीज़ सीखेंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम कंपनी में या लीगल में कैसे यूज करते हैं। तो इसी के बारे में आज का वीडियो बनाया है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने हमें आज ये एक वीडियो बनाने के लिए बोले, मैं इसी लेके आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको भी समझने में और यूज करने में आसान हो। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है? तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, वो चाहे अकाउंटिंग एक्टिविटी हो या कोई और एक्टिविटी हो, तो जिस बेस पे वो काम स्टार्ट करते हैं उसी को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो या तो डिजिटल मोड में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है या हार्ड कॉपी में हो सकता है। यही दो तरीके से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो हर काम के अनुसार डिफरेंट तरीके के काम भी हो सकते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज दिए हैं कि वो जब कंपनी में माइरो करते हैं फिर उसका जर्नल एंट्री सारे का प्रिंट आउट लेते हैं, तो वो फाइलिंग करने के लिए वो क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करें। तो देखिए, जब आप माइरो करें या आप उसका जर्नल एंट्री डॉक्यूमेंट पास करें, तो उससे पहले आपको उस पास करने के लिए, माइरो करने के लिए आपको कंपनी के तरफ से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिला होगा। हो सकता है आपको चालान मिला हो या आपको परचेज ऑर्डर मिला हो, कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट दिया गया होगा या मेल पे आपको कंफर्म किया गया हो या हार्ड कॉपी पे आपको डिटेल दिया गया हो। तो जो भी आपको सपोर्टिंग दिया गया है करने के लिए, उस सपोर्टिंग के साथ में जो भी आपने डॉक्यूमेंट पास किया है, एसएपी में हो, टैली में हो या किसी कस्टम सॉफ्टवेयर में हो, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट लेके उसके साथ अटैच करके आप कब फाइलिंग करेंगे, जिससे कल जाके अगर उस डॉक्यूमेंट को किसी को ऑडिट में या किसी को देखना रहे, तो अगर वो खोल के देखेंगे तो उनका सिस्टम में जो एंट्री हुआ है वो सारे डाटा भी उनको साथ में मिल जाएंगे कि उसका अमाउंट क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, या जो भी काम है उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का मिल जाएंगे। साथ में वो सपोर्टिंग का डिटेल भी मिल जाएंगे कि इस डॉक्यूमेंट को किसने अप्रूव किया, क्या कॉस्ट पे आया, क्या क्या उसमें कंडीशन लगाया है। वो सारे डिटेल एक जगह रहने से वो जो है उनको आगे जाके एक ही एंट्री में सारे मिल जाए। अब बात आता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है, आप एक तो आप फाइलिंग कर रहे हैं, दूसरा आप जो है एसएपी में उस डॉक्यूमेंट को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट के साथ में आप अटैच भी कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी है। तो आपको चाहिए जो फाइलिंग तो करें ही, जिससे आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप उस डॉक्यूमेंट को के साथ सपोर्टिंग को अटैच भी करें सिस्टम में, जिससे लाइफ टाइम वहां पे आपको अवेलेबल रहेगा। अगर हार्ड कॉपी लॉस भी हो जाता है तो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आज के डेट में सारी जगह सॉफ्ट कॉपी में ही काम होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो है कंपनी और लीगल में कैसे कैसे यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है एक डॉक्यूमेंट पास किया, अब लाख रुपए का आपने पास कर दिया। अब उसका एंट्री आपके मैनेजर या आपके जो भी उससे हेड हैं, उन्होंने बोला कि ये एंट्री कर दो, तो आपने उनके अप्रूवल बेसिस पे या सपोर्टिंग बेसिस पे आपने एंट्री पास कर दिया।
एंट्री पास कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो गड़बड़ हो गया, कुछ घपले मार दिए या कुछ अलग तरह का उन्होंने उसमें काम कर दिए। तो अब वहां पे कल जाके जब ऑडिट होगा और कंपनी को पता चलता है कि ये हमारे सिस्टम में एंट्री तो हो गया लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला, तो उस टाइम में वो डॉक्यूमेंट जो है सो जाके वो लीगल में उन पे एफआईआर करें या जो भी प्रोसेस लीगल के थ्रू करेंगे, तो वो सपोर्टिंग लगाएंगे कि इन्होंने जो है ये अप्रूव किया है, इनका ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये हमारा सिस्टम का डॉक्यूमेंट है, ये हमारा यूजर का साइन किया हुआ है, जो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। तो वो लीगल में भी उस चीज को सपोर्टिंग को यूज कर सकते हैं। अब बात आता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किस किस तरह का हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आज आप अगर एक अकाउंटिंग एंट्री करने जाते हैं तो उसमें किसी का अप्रूवल हो सकता है, किसी का हार्ड कॉपी में अप्रूवल हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है, मेल पे हो सकता है, इस तरह से आपको सपोर्टिंग मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज अगर एक पैन कार्ड बनाने जाते हैं तो उसमें आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है, आपको अपना बैंक डिटेल देना होता है, आपको सारे अपना पर्सनल डिटेल देना होता है, तब जाके आपका एक पैन कार्ड बनता है। आज अगर आप जो है कोई और काम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो वहां पे आपको पैन कार्ड देना होता है, आधार कार्ड देना होता है और अपना पर्सनल सारे डिटेल देना होता है। तो इस अगर आज आप लोन ही लेने जाते हैं बैंक में कंपनी के लिए, तो वहां पे आपको अपना बैलेंस शीट देना होता है, कंपनी का पैन कार्ड देना होता है, कंपनी का जो भी और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे देना होता है, तब जाके बैंक जो है उसको वैलिडेट करके और फिर कंपनी को लोन देती है। तो इस तरह से आप कहीं भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बिना आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भरवल आप पूरा ऑथराइज नहीं है जो आप बिना सपोर्टिंग बिना डॉक्यूमेंट के आप कोई भी काम स्टार्ट कर देंगे। जब आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्टिंग चाहिए ही, उसी सपोर्टिंग बेस पे आपको काम करना चाहिए। जब तक आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं आता तो आप कैसे काम कर सकते हैं? इट मीन आप पूरा ऑथराइज नहीं है काम, क्योंकि कंपनी में क्या होता है ना, एक काम के लिए एक से अधिक पर्सन को ऑथराइजेशन दिया जाता है। किसी का काम है फर्स्ट लेवल पे अप्रूव करना, किसी का सेकंड लेवल पे, किसी का थर्ड लेवल पे, लास्ट में सीओ लेवल पे अप्रूवल होता है। तो आज अगर आप यूजर हैं, आपके पास कंपनी ने जो है एंट्री करने का ऑथोरिटी दे दिया है, इट मीन्स ये नहीं है कि आप अप्रूवल सबको इग्नोर कर दिया और आपने एंट्री कर दिया। अब एसएपी में तो ये है कि अप्रूवल जब तक नहीं होगा तब तक आप एंट्री पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे टैली है या कस्टम सॉफ्टवेयर है वहां पे जो है वो चीज नहीं है, तो वहां पे आप पास कर सकते हैं। तो यूजर लेवल पे आप बिना अगर सपोर्टिंग के बिना डॉक्यूमेंट के आप पास करेंगे तो कल जाके पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यूजर होगा। तो इस लेके जब भी आप कोई भी काम करें, चाहे वो छोटा से छोटा वैल्यू हो या बड़ा से बड़ा वैल्यू हो या कोई और काम हो, तो आप काम स्टार्ट करने से पहले आपका पहला क्वेरी होना चाहिए कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसका अप्रूवल किधर है। ये सारे क्वेरीज करने के बाद आप सेटिस्फाइड होने के बाद जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यहाँ पूरा प्रॉपर मेरे को सारे डिटेल मिल गया, उसके बाद जाके आप उस डॉक्यूमेंट को पास करेंगे अपने सिस्टम में, जिससे कल जाके अगर कुछ भी इशू होता है तो आप पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस पर अप्रूवल भी ले लिया है, आपने जो है उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, तो आप पे नहीं आएगा। जिन्होंने अप्रूव किया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, वो सारे की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास चला जाएगा और आप पे कुछ भी क्वेरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये चीज सपोर्टिंग को आप इग्नोर करते हैं तो फिर सारे के सारे हर चीज
आप पे ही 100% आ जाएगा और आप बुरी तरह कंपनी में फंस सकते हैं। आप पे लीगल एक्शन हो सकता है और आपका टर्मिनेट भी कंपनी। आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।